बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जेहि सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। हमारे श्री परमहंसों ने अपने अपने दौर में अपने अलग अलग निज स्वरूपों में हम गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में अनेकों अनेक खुशियाँ आनंद की आपूर्ति की है। अनेक अनेक लीलाएं हम गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में दर्शाई है। बहुत से ऐसे श्री गुरु महाराज जी के हम पर उपकार होते रहे हैं, हुए हैं, हो रहे हैं कि जिनका तो हम वर्णन कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमें खुद ठीक से पता नहीं होता कि कब श्री गुरु महाराज जी आए, कब हमारे कोई दुख की घड़ी में, कोई मुश्किल की घड़ी में आए, हमारी मुश्किल को दूर किया और कब चले गए। यानी ये जिक्र हम कर सकते हैं, लेकिन सतगुरु ने हमें एहसास तक नहीं होने दिया कभी कि हम तुम्हारी दुख या तकलीफ मिटा रहे हैं, बल्कि वे अपना कर्तव्य समझकर कब किस वक़्त हमारे दुख तकलीफ को काट देते हैं, मिटा देते हैं, हम समझ ही नहीं पाते ठीक प्रकार। लेकिन एक यकीन अवश्य गुरुमुख प्रेमियों को हर घड़ी रहता है कि हम सतगुरु की छत्र छाया में, उनके चरणों की छांव तले ही इस दुनिया के अंदर सुरक्षित है। चाहे घर में हो, चाहे बाहर हो, काम काज कर रहे हों, दुकानदारी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हों, हर जगह हम महफूज हैं। चाहे श्री दरबार में आ रहे हों, रास्ते में हों, सफ़र कर रहे हों, या और सांसारिक कार्य किसी भी प्रकार से हम करते हों, हमारी रक्षा होती रही है, हो रही है। क्योंकि गुरुमुख प्रेमियों का जो लक्ष्य है वो यही है कि अपने सतगुरु का हर वक्त ध्यान करना, अपने सतगुरु की आज्ञा व मौज पर चलना, सतगुरु के बारे में ही सोचना, सतगुरु के गुण अनुवादों को गाना। इतना ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे भी सतगुरु की दीवानगी की हदों को पार करते हैं। कुछ पिछले जन्म के संस्कार उदय होते हैं, फलीभूत होते हैं जब ऐसा अवसर, ऐसी घड़ी मिलती है। लेकिन उसी के साथ एक हमारी अपनी निजी विचारधारा जो सतगुरु के संग जुड़ी होती है, हमारी सुरत की तार जो सतगुरु के चरणों में जुड़ी रहती है, चाहे कोई बच्चा हो
युवा हो या वृद्ध हो, क्योंकि हर किसी के अंदर विद्यमान जो जीवात्मा है उसकी तो कोई उम्र नहीं होती, कोई शक्ल नहीं होती कि कौन सी आत्मा बुजुर्ग है, कौन सी आत्मा जवान है, कौन सी आत्मा अमीर है, कौन सी गरीब है। सब की सब जीवात्माएं एक सी हैं और निश्चित रूप से सतगुरु परमपिता परमात्मा की अंश हैं सभी आत्माएं। इसलिए कोई बड़ा छोटा नहीं। प्रभु से प्यार करना, प्रभु से प्रेम होना, जो इस जीवन में हमारा ये हक है, अधिकार है, और हक अधिकार एक ही है कि मालिक की भक्ति करना, मालिक को प्राप्त करना। जो गुरुमुख प्रेमी सतगुरु के ध्यान में लगे रहते हैं, सतगुरु के वचनों पर चलते हैं, सतगुरु की आज्ञा व मौज को शिरोधार्य करे रहते हैं, उनके पास शब्द नहीं होते शुक्राना के कि किस प्रकार सतगुरु की रहमतें बरसती है उन पर, क्या घर में क्या बाहर। एक एक उनके सदस्य पर सतगुरु की रहमत भरा हाथ हर वक्त रहता है। ये गैबी हाथ दुनिया की, संसार की नज़रों से छुपा हुआ, किसी को नज़र तो नहीं आता। जैसे कहते हैं कि झोलियां भर गई सबकी, देने वाला नज़र नहीं आया। वो झोलियां भी हर प्रकार से, भक्ति से क्या और संसारिक संसाधनों से क्या, हर प्रकार धन धान्य से भी भरपूर कर देते हैं सतगुरु, जिन पर रहमत बरसाते हैं, और भीतर हुई भीतर भक्ति से भी भरपूर कर देते हैं। उनका ये लोक भी सुखी हो जाता है, परलोक भी सुहेला हो जाता है। गुरुमुख प्रेमी भी चाहे कितना ही दुनियादारी में लगे हों, लेकिन सतगुरु के प्रेम के साथ कोई भी मुकाबला नहीं करते। सतगुरु के प्रेम की तुलना में किसी भी वस्तु को, संसार की चाहे कितनी कीमत रखने वाली हो, उसको झूठा करार दे करके कोई अहमियत नहीं देते। सतगुरु की जो अहमियत उनके जीवन में रहती है उसका कोई वर्णन नहीं है। सतगुरु भी अपने ऐसे अनन्य प्रेमियों को भीतर से भी भक्ति से भरपूर करते हैं और बाहर भी काल और माया से रक्षा करते हैं, उनको हर वक्त बचा के रखते हैं। संसार में रहते हुए भी संसार से न्यारा रखते हैं। इस जीव की तो कोई सामर्थ्य है नहीं, लेकिन सतगुरु असीम कृपा करते हुए अपने गुरुमुख प्रेमियों को, इस जीव को समर्थवान बना देते हैं। एक ऐसी लीला वर्णन में है, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की ये सुंदर लीला है कि एक शहर में, पंजाब के एक शहर में एक परिवार रहा करता था और श्री आनंदपुर दरबार को वो पूरा परिवार
4 लोगों से ही बना वो परिवार, जिसमें भगत भगतानी और 2 बच्चे, जिसमें एक बेटी और एक बेटा। बेटा 10 साल का और बेटी 14 वर्ष की। ये तब की बात है जब श्री प्रयाग धाम में सरोवर, श्री प्रयाग सरोवर बनकर तैयार था और उस वक़्त मुहूर्त होने वाला था। कोई 25-30 साल की पहले की बात है, 30 साल की। तो ऐसे अवसर पर अधिक संगत की भीड़ होने का उनको अंदेशा था, भगत भगतानी को। तो वो सोचने लगे कि जाना तो जरूर है मुहूर्त पर, वहाँ भीड़ होगी। अक्सर कई गुरुमुख प्रेमी ऐसा सोचते हैं, अपनी अपनी विचारधारा है। अब ये उनका अपना व्यक्तिगत विचार था। सोचा कि बच्चों को ले जाएंगे तो असुविधा होगी, तो बच्चों को छोड़ जाने का विचार बनाया और अपने दोनों के लिए उन्होंने 2 टिकट रिजर्वेशन करवा लिए। और जब वे श्री प्रयाग धाम के लिए रवाना होने लगे तो अपने बच्चों से समझाइश की, अपने बच्चों को समझाया। क्या कहते हैं कि देखो कि किसी आस पड़ोस को पता नहीं चलने पाए कि हम यहाँ पर नहीं हैं, क्योंकि फिर जवाब सवाल करते हैं लोग। कोई ये भी कह सकता है कि देखो छोटे बच्चों को अकेला छोड़कर चले गए। बस अपने घर में रहना, बस ये ना पता चले कि हम कहीं गए हुए हैं। और अपने घर में शांति से रहना और मंदिर में समय पर श्री आरती पूजा करना, जो भी कुछ बनाओ भोग लगा करके खाना। देखो गुरुमुख प्रेमियों के बच्चे भी इतने समझदार होते हैं कि जो कुछ भी बनाते हैं भोग लगाने की, भोग लगवा कर खाने की उनके अंदर समझ होती है। और जो गुरुमुख प्रेमी अपने बच्चों को बचपन से ही, जब से बोलना चालना शुरू होता है तो उन्हें जयकारा बोलना सिखाते हैं, जय सच्चिदानंद करना सिखाते हैं। मंदिर जी में श्री गुरु महाराज जी के श्री परमहंसों में गोदी में लेकर उसके माथे को, छोटे बच्चे को, चाहे 4-6 महीने का भी हो, 2 महीने का भी हो, प्रयास यही करते हैं कि उनके उस बच्चे के मस्तक को धीरे से हाथ लगाकर श्री चरणों में निभा करके चरणों में सतगुरु के मत्था ठोक देते हैं, मत्था टिका देते हैं। बच्चे के अंदर पहले से ही संस्कार होते हैं। कोई ये ना सोचे कि किसी के करने से कोई भक्त बन जाएगा। स्वयं के भक्ति के संस्कार होंगे, पिछले जन्मों का प्रारब्ध होगा, तो ये शुरुआत होगी। लेकिन जो इस जन्म में करने के लिए ये प्राणी मात्र आया है, वो अवसर तो भगवान ने खुद
हर किसी के हाथ में दिया है कि जितना चाहे वो भक्ति कर सकता। वो प्रारब्ध से कुछ अलग है। वो प्रारब्ध बनाने वाला जो अपना खुद का विचार है, जितना चाहें हम आगे के लिए प्रारब्ध को बना सकते हैं, भक्ति का धन एकत्र करके जितना चाहें भक्ति कर सकते हैं। वो बच्चे संस्कारी स्वयं होते हैं, लेकिन उनको जितना अवसर माता पिता की तरफ से मिलना चाहिए, वो अवसर अगर मिलता है तो बच्चे माता पिता से भी आगे निकल जाते हैं। और ऐसा प्रयास हर माँ बाप को करना चाहिए कि बच्चे उनसे भी 2 कदम भक्ति और परमार्थ में आगे निकल जाएं। और यूं तो आजकल हम देखते ही होंगे कि कोशिश करते हैं कि बच्चों को इसलिए कुटिया या आश्रम पर या दरबार में नहीं लाते कि ये तंग करेंगे। कुटिया पर भी नहीं ले जाते कि डिस्टर्ब करेंगे। और इस प्रकार वो बच्चे अधिक लाभ प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। जबकि गुरुमुख परिवार के अंदर बच्चे ने जन्म लिया है, अगर गुरुमुख परिवार में बच्चे ने जन्म लेकर के गुरुमुख की पदवी को नहीं पाया, गुरुमुखता का लाभ नहीं उठाया, तो कितना ये दिन दिन करके, घंटे घंटे करके, महीने महीने करके, सालों के साल करके कितना पिछड़ जाता है ये जीव। क्योंकि जो माता पिता बच्चों के तंग करने की, परेशान करने की बात को नज़रअंदाज करके सत्संग में बैठना सिखाते हैं, जय सच्चिदानंद करना सिखाते हैं, चरण वंदना करना सिखाते हैं, दंडवत करना सिखाते हैं, श्री गुरु महाराज जी को मत्था टेकना सिखाते हैं। कुटिया पर देखते हैं कई बच्चे बहुत छोटे होते हैं, 3-4 साल के होते हैं, बड़ी मुश्किल से हाथों को लंबा करने से श्री परमहंसों के सिंहासन के आगे जो मेज रखी होती है, बड़ी मुश्किल से उस मेज तक जब हाथ पहुंचता है तो मेज को पकड़ के ऊपर उठना चाहते हैं कि मैं भी सबकी तरह मत्था टेकूं, जैसे सब बड़े मत्था टेक रहे हैं तो मैं भी टेकूं। तो ऐसा करते हुए देख, जब माता पिता वहाँ उनको छोड़ देते हैं दंडवत करने के लिए, और दंडवत करके वो ऐसा कर रहे होते हैं, तो माता पिता फिर उनको गोदी में उठाकर अच्छे से मत्था टिकाते हैं। क्योंकि दंडवत करते वक्त बच्चे को छोड़ दिया जाता है दंडवत करने के लिए, नीचे सुला दिया जाता है। वो माता पिता से पहले ही वहाँ मेज के पास में जाकर के उसको लटकने का प्रयास करता है कि मैं अपने आप कर लूँ, मत्था टेक लूँ। फिर माता पिता उसे उठाकर मत्था टिकाते हैं। या किसी और की नज़र पड़ती है तो वही गोदी में उठाकर उसको मत्था टिकाने के लिए उपलब्ध रहते हैं। वे गुरुमुख प्रेमी जो बच्चों के लिए पुरुषार्थ करते हैं, कितना उनको ये उनके खाते में पुण्य कर्म जुड़ते हैं, और उन्हें भी ऐसे गुरुमुख बच्चों का जीवन में वक्त ज़रूरत पर लाभ मिलता है। जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो वही बच्चे उनको कुटिया पर लेकर आते हैं, खुद भी बैठते हैं और माता पिता को भी साथ बिठाते हैं, फिर साथ लेके घर जाते हैं। और श्री दरबार में पहुंचकर भी माता पिता को श्री गुरु महाराज जी के आगे तक पकड़ करके ले जाते हैं, श्री दर्शनों का लाभ कराते हैं, लंगर में, श्री आरती पूजा में, और कमरे से लेकर आना, कमरे में लेकर जाना। ऐसा अवसर अक्सर देखने को मिलता है। गुरुमुख प्रेमियों ने अनुभव किया होगा, चाहे माता हो चाहे पिता हो, दोनों के लिए ये एक स्वर्णिम अवसर लेकर आता है ये प्रयास, जो अपने बच्चों को भक्ति की प्रेरणा से भरपूर रखते हैं। उनके घर में
ऐसे माता पिता को अंतिम श्वास तक सतगुरु का सत्संग, सतगुरु के भजन, सुमरन की बातें, ये सारी सुविधाओं का लाभ मिलता रहता है। क्योंकि जिन्होंने खुद अपने हाथों से भक्ति का पौधा लगाया हो, जब वक्त आने पर वही पौधा पेड़ बन जाता है और भक्ति के फल फूल झड़ने लगते हैं, तो फिर वही खाएंगे जिन्होंने वो पौधा लगाया है। तो ये जीवन में एक सुनहरी लाभ हमारे हो सकता है। अन्यथा ऐसे भी गुरुमुख प्रेमी हैं, चाहते हैं कि भक्ति करें, भक्ति करना चाहते हैं, भक्ति का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, नाम की बख्शिश हुई है, लेकिन बच्चों को घर पीछे छोड़ आते हैं। अपने बच्चों के साथ साथ पोते पोतियों को, नातियों को, उनको भी लेकर आना चाहिए। कब किस वक़्त किसकी जरूरत पड़े, कोई अड़ोस पड़ोस का भी अगर बच्चा साथ में ला सके तो उसको भी लेकर आना चाहिए। क्योंकि अक्सर हमने ये भी देखा होगा कि आस पड़ोस के बुजुर्गों को भी गुरुमुख प्रेमी अपनी बाइक पे, कार में बिठा करके आश्रम ले जाते हैं, ले आते हैं। और जो ऐसा प्रयास नहीं करते हैं, बच्चों से किनारा करते हैं, सहनशीलता या धीरज नहीं रखते हैं, वो बच्चे फिर पिछड़ जाते हैं और फिर एक वक्त दादा दादी हों या माता पिता हों, जब उनकी रफ्तार कुटिया आश्रम के लिए या आनंदपुर दरबार के लिए पहले से तेज हो चुकी होती है या संसार से विराग मुकम्मल हो चुका होता है, संसार से उपरामता होती है, अधिक दिन श्री दरबार में लगाना चाहते हैं, अधिक समय कुटिया में लगाना चाहते हैं, रोज के रोज कुटिया में जाना चाहते हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन होती है कि खुद का शरीर काम नहीं करता और कुछ कुटिया या आश्रम या दरबार दूर होने के कारण उनको लाने ले जाने वाला कोई नहीं होता और घर में बैठ करके ही अफसोस करते रहते हैं। इसलिए जिसको भी नाम की बख्शिश हुई है, जो गुरुमुख प्रेमी कहलाता है, जिसके भी संपर्क में आए या जो भी उनके संपर्क में आए, सबको भक्ति की राह दिखाने का प्रयास करें, भक्ति के सत्संग के शब्द, सत्संग के वचन सुनाने का प्रयास करें, सतगुरु की महिमा के गीत सबको सुनाएं, भक्ति की विचारधारा को खुद अपनाएं और दूसरों को भी भक्ति के विचार लुटाएं। कोई पाई पैसा नहीं लगता। एक वक्त ऐसा आता है जीवन में कि पाई पैसा तो जीवन में बहुत होता है, रुपयों पैसों की बहुत भरपूरता। आज ऐसे गुरुमुख हैं कि रुपए पैसों की कोई कमी नहीं, लेकिन उन्हें संतों से मिलाने वाला, संतों के सत्संग में ले जाने वाला कोई नहीं। इसलिए ये भूल चूक न करें। बच्चों को किसी भी प्रकार से मना कर, कोई लालच देकर, किसी भी प्रकार खुश करके अपने साथ लेकर के सत्संग में अवश्य लेकर पहुंचे। आज थोड़ी मुश्किल जरूर हो सकती है, लेकिन वक्त ज़रूरत पर हमारा किया हुआ ये सफल प्रयास, ये भक्ति और परमार्थ का लगाया हुआ पौधा हमारे लिए ही सुविधाएं देने वाला साबित होगा।
तो जिस गुरुमुख परिवार की हम चर्चा कर रहे हैं कि पंजाब के शहर में जो गुरुमुख परिवार भगत भगतानी श्री प्रयाग धाम जाते वक्त जो अपने बच्चों को समझा रहे थे, 14 साल की लड़की और 10 साल का लड़का, कि अपने घर में मिलजुल कर रहना और जो कुछ भी बनाओ भोग लगाना, बस किसी को भनक ना लगे कि तुम्हारे माता पिता घर में नहीं है, और आरती पूजा रोज करना। और कभी किसी घड़ी में तुम्हें डर लगे, कोई भय लगे तुम्हें, तो सुमरन में बैठ जाना। हमारे श्री गुरु महाराज जी आनंदपुर वासी भगवान तुम्हारे सब भय, तुम्हारा सब डर दूर कर देंगे, ऐसा समझाकर उन दोनों ने श्री प्रयाग धाम के लिए ट्रेन पकड़ ली और श्री प्रयाग धाम में पहुंचकर श्री दर्शन, सुमरन, सत्संग व सेवा में चाहे थोड़े दिनों का ही समय लेकर आए थे। 3-4 दिन ही रहना था, क्योंकि वो अवसर प्राप्त करना था जो सुंदर शुभ मुहूर्त का जिस लक्ष्य के लिए आए थे। वहाँ सेवा तो कोई चाहे तो 1 दिन के लिए भी तलब कर सकता है, कोई महीने के लिए भी कर सकता है। सबसे बड़ी बात होती है तन्मयता, तन्मय होकर के, चाहे लंगर भी ग्रहण कर रहे हैं, खा भी रहे हैं, तो वो भी मगन होकर के सतगुरु के ध्यान में, सतगुरु के गुणगान में, सतगुरु का ख्याल भीतर ही भीतर जोर पकड़ता रहे, लंगर ग्रहण करते हुए, लंगर खाते हुए भी, कि मेरे सतगुरु ने कितनी अनुकंपा की है कि हमें इस काबिल समझा है कि अपनी चरण शरण बख्शी है। और श्री गुरु महाराज जी तो कितना कुछ हमारे लिए करते हैं। तो वहाँ पहुंचकर जो सतगुरु के दर्शन किए, श्री आरती पूजा का, श्री दर्शनों का लाभ उठाया, और वो जो नज़ारा था अलौकिक श्री प्रयाग सरोवर के, श्री प्रयाग धाम के सरोवर के मुहूर्त का, कि देश विदेश से भी गुरुमुख प्रेमियों की लाइनें लगी हुई थी। वो प्रयाग सरोवर के शुभ मुहूर्त का भव्य नज़ारा, अलौकिक नज़ारा, कि गुरुमुख प्रेमी सभी आत्मिक आनंद में झूम रहे थे। वो भगत भक्तानी भी उन दृश्यों को देख करके ऐसे मगन हो गए कि कुछ दिनों के लिए जैसे वो भूल गए कि हमारा कोई घर भी है, हम बच्चों को छोड़ करके आए हैं। यही तो श्री परमहंसों की लीला है कि जो दिल से अपने घर से निकल पड़ता है, सतगुरु से सच्चा हार्दिक प्रेम करता है, सतगुरु उसकी संसार की शुद्ध बुद्ध भुला देते हैं, पूरा पूरा भक्ति का लाभ करा देते हैं। तो इस प्रकार वो मगन होकर के आरती पूजा का, सेवा का लाभ उठा रहे थे, और ऐसे लग रहा था कि पलक झपकते ही 4 दिन बीत गए। और इधर उनके जो दोनों बच्चे थे, वो अपने घर में अकेले रह रहे थे। आपस में दोनों भाई बहन आरती पूजा करते, सुबह शाम आपस में श्री गुरु महाराज जी की महिमा भी करते। और तीसरा दिन जब व्यतीत हो रहा था,
तो भाई ने अपनी बहन से कहा, जो 10 साल का था भाई और बहन 14 साल की, अपनी बहन से कहता है कि आज दूध का भोग मत लगाओ। ये श्री गुरु महाराज जी जो निराकार रूप में बैठे हैं ना, मूर्ति रूप में बैठे हैं, आज प्रकट रूप में दूध का भोग लगाएंगे। ये अगर साक्षात प्रकट होकर के दूध का भोग लगाएंगे तब ही मैं दूध पीऊँगा, नहीं तो मैं नहीं पीऊँगा। क्योंकि मैंने सुना है कि ये जो श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की ओर इशारा करके कहने लगा अपनी बहन को कि ये जो पंचम पातशाही गुरु महाराज जी है ना, बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, मैं भी इनसे बहुत प्रेम करता हूँ। ना जाने क्यों मुझे आज थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है, इसलिए पहले तो चलो हम सुमरन करते हैं, और ये हमारे भय को दूर करने तो आएंगे ही आएंगे, तो ये आकर के हमारा भय भी दूर करेंगे और फिर मैं दूध का भी इनको भोग लगा लूँगा। अब उसे क्या मालूम था कि सचमुच ही भक्त वत्सल भगवान रक्षक बनकर उनके घर आने वाले हैं। उन्हें क्या पता कि कब कौन सी मुसीबत आने वाली है। तो क्या था कि उसी दिन रात्रि समय धीरे धीरे वो तीसरा दिन जैसे रात में पहुँचे, रात हो गई, देर रात, तो उसी दिन रात्रि के समय मोहल्ले में 3-4 घरों में चोरों ने सेंध लगा दी। 3-4 घरों में डाका पड़ गया, चोरी हुई और बहुत सामान लूट कर ले गए। उनके घर में भी सेंध लगने वाली थी, लेकिन उनके घर की छत पर श्री गुरु महाराज जी पहरा लगा रहे थे और चोरों ने देखा कि कोई दिव्य पुरुष चकाचौंध आभा को, ऐसी आभा चकाचौंध की बिखरा रहे थे श्री गुरु महाराज जी कि वो चोर दूर से ही घबरा कर भाग गए। ऐसा तेज रोशनी का था कि वो तेज बर्दाश्त भी नहीं कर पाए, दूर से ही भाग गए। तब श्री गुरु महाराज जी ने एक साकार स्वरूप, जो पहले प्रयाग धाम में है, और दूसरा जो स्वरूप विराट संभारनहार रक्षा करने वाले बनकर अपने प्रेमी गुरुमुखों के घर में पहरा लगा रहे थे। देखो, गुरुमुख प्रेमी श्री दरबार में है और गुरु महाराज जी उनके घर में रक्षा कर रहे हैं। और इसी प्रकार थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलने की आहट हुई, खटखटाया गया तो बच्चे घबरा गए। जब देखा कि इतनी रात में कौन आया है, तो उन्होंने श्री मंदिर जी से श्री गुरु महाराज जी के स्वरूप को उठाकर गले से लगा लिया और वो बेटा कहता है, विनती करता है, स्वामी जी हमारे पास आ जाओ, हमारी रक्षा करो, हमें बहुत डर लग रहा है। तो श्री गुरु महाराज जी ने उन दोनों बच्चों के सिर पर अपना हाथ रखते हुए और सहलाते हुए कहा कि हम आ गए हैं, घबराओ नहीं, जाओ दूध लेकर आओ, हम तो दूध का भोग लगाने आए हैं। ऐसा सुनकर उन बच्चों के रोम रोम में एक दिव्य शक्ति का संचार हो गया। असीम प्यार सतगुरु का हृदय की गहराइयों में उतर गया। बच्चों ने दूध का भोग लगाया। श्री दर्शन देकर श्री गुरु महाराज जी ने
उनके जीवन में एक माधुर्य भर दिया, मिठास भर दी। और बच्चों से कहा कि देखो, जब तक तुम्हारे मम्मी पापा नहीं आए उनके आने से पहले छत पर मत जाना। और इतना कहकर स्वयं पंचम पातशाही गुरु महाराज जी बाहर आ गए। श्री गुरु महाराज जी की अनंत कृपा का आभार मानते हुए वो बच्चे आपस में बात करने लगे कि हमारे श्री गुरु महाराज जी तो साक्षात प्रेम के अवतार हैं। उनके प्यार ने हमारे जीवन में ऐसा अमृत भर दिया है, ऐसा लग रहा है जिसका पहले कभी एहसास ही नहीं हुआ हमें, जो आज हमें एहसास हो रहा है। ऐसा क्या अमृत पिला दिया गुरु महाराज जी ने। और इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी की महिमा गाते गाते वो बच्चे सो गए। और दोपहर के समय उनके वो रात भी निकल गई, तीसरे चौथे दिन की रात। तो जब उनके माता पिता वो भगत भगतानी शहर में आए, पहुंच गए अपने शहर में और घर के नज़दीक गली में पहुंचे, तो पड़ोसियों से ही रात का वो समाचार सुनने को मिला। बड़े हैरान हो गए कि 3-4 मकानों के साथ उनके मकान, सटे हुए मकानों की चोरियां हुई है। तो बड़े हैरान हुए अपने मकान के बारे में, अपने बच्चों के बारे में चिंतित होकर। और वही पड़ोसी लोग पूछने लगे कि आपके बच्चे कहाँ हैं। तो उन्होंने देखा कि ये बाहर से आ रहे हैं, तो बच्चे फिर कहाँ हैं, कहीं उनको घर से बाहर देखा तो नहीं, क्योंकि वो अपने अंदर ही अंदर अपना बना रहे थे, खा रहे थे और आरती पूजा करके गुरु महाराज के गीत गा रहे थे। तो कोई जवाब दिए बिना वो जल्दी से अपने घर में प्रवेश कर गए और अंदर बच्चों को हंसते खेलते देखकर गले से लगा लिया और उनका हालचाल पूछा। और गुरु महाराज जी से विनती करने लगे कि हे गुरु महाराज, सचमुच ही आपने हमारी लाज बचाई है। बच्चों को कुछ पता नहीं कि पड़ोस वाले मकानों में चोरियां हुई है, गली में कितना शोरगुल है, कितना हल्ला है, लेकिन इनको कोई खबर नहीं। वो मस्त अपने घर के अंदर सतगुरु के दर्शनों की मस्ती में, कि सतगुरु आकर के, गुरु महाराज जी आकर के उनको दर्शन दे के भोग लगा के चले गए। तो उनके दिल में खुशियों का पैमाना छलक रहा था भगत भगतानी का। झटपट दोनों रोमांचित होकर रात्रि समय के मधुर मधुर श्री दर्शन के नज़ारों को सुनने लगे अपने बच्चों से कि क्या क्या हुआ। ये सब कुछ सुनते सुनते आंसू बहाते हुए माता पिता ने अपने बच्चों से कहा, बच्चों, तुम तो हमसे भी 2 कदम आगे चले गए। हम अपने करुणा निधान सतगुरु दीन दयाल का कोटन कोट आभार प्रकट करते हैं और पहले से भी अधिक 5 नियमों में दृढ़ होने के लिए दृढ़ संकल्प किया कि अब हमें 5 नियम श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, भजन, सुमरन, दर्शन, ध्यान प्रतिदिन निष्ठापूर्वक दृढ़ता से अवश्य ही पालन करना चाहिए। और इस प्रकार वे भी सतगुरु के गीत गाते हुए सो गए। गुरुमुख प्रेमियों, ये लीलाएं जो हैं, ये दृष्टांत जो हैं झूठे नहीं हैं। एक एक गुरुमुख के साथ अनेक अनेक और अनेक अनेक बार लीलाएं हुई हैं।
लीलाओं का स्वरूप अलग हो सकता, लेकिन चाहे कैसी भी लीलाएं हों, सूक्ष्म से सूक्ष्म हों, क्योंकि बहुत सारी ऐसी लीलाएं होती हैं, बहुत सारे ऐसे अवसर होते हैं जो श्री गुरु महाराज जी रक्षा करके चले जाते हैं, गुरुमुख प्रेमी को पता तक नहीं चलता। लेकिन जो सतगुरु से प्रेम करते हैं वो हर पल हर घड़ी महसूस करते हैं कि हर वक़्त दिन में कई कई बार मेरे सतगुरु ऐसी लीला अजब रचाते हैं, हम पर आई हुई आने वाली मुश्किलों से पहले ही हमें बचाते हैं। हम स्वयं विचार करें कि ऐसी मायावी इस दुनिया के अंदर काल और माया का जो पसारा है, सतगुरु के अलावा, सतगुरु के नाम के अलावा कभी भी किसी को किसी ने नहीं बचाया। जिसने सतगुरु से सच्चा हार्दिक प्यार किया है, सतगुरु ने हर वक़्त हर घड़ी अपने गुरुमुख प्रेमी को, चाहे इस देश में रहता हो चाहे 7 समुंदर पार रहता हो, पलक झपकने की देर नहीं लगती, सतगुरु वहाँ किसी भी रूप में पहुँच करके अपने प्रेमी को हर दुख से बचाते हैं। तो हमें ये विश्वास तो होना ही चाहिए कि इस संसार में अगर हम खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकते हैं तो सतगुरु के दम पर, सतगुरु के अलावा कोई हमारा मान रख सकता है, कोई लाज रख सकता है, ये तो संभव ही नहीं। तो हमारा भी ये कर्तव्य है कि जीवन के अंदर हम सब कुछ करें, संसार का हर कार्य करें। भजन भक्ति का कार्य बड़ा मुश्किल लगता है, भजन सुमरन करना मुश्किल लगता है, सत्संग में बैठना मुश्किल लगता है। लेकिन ये विचार करें कि सतगुरु जो जिस राह पर हमें चलाना चाहते हैं, जिस राह पर हमें चला रहे हैं, रोज हमें प्रेरणा देते हैं, सुंदर सुंदर प्रेरणा देख करके हमें प्रेरणाओं से भरपूर करते हैं। वो कार्य मुश्किल नहीं है, वो कार्य सतगुरु ने कर दिया है। हम अगर सुमरन करने से पहले कह दें सुमरन तो हमसे होता नहीं, ये हमसे नहीं होगा, अगर काम शुरू करने से पहले ही कह देंगे कि ये काम मुझसे नहीं होगा, लेकिन ये विश्वास हो कि सतगुरु हमारे साथ है, जैसी भी हमें ज़रूरत होती है वैसा हमारे लिए सतगुरु रास्ता निकालते हैं। अगर ये अटल विश्वास हो तो ये हमें कहना चाहिए कि जब सतगुरु ने ही हमें भजन सुमरन करने की हिदायत दी है तो हमें तो केवल बैठना है, उनकी आज्ञा व मौज पर चलना है, बाकी तो सतगुरु अपने आप करेंगे। जो कार्य उन्होंने करने के लिए हमें हिदायत की है तो उस कार्य को वही संपन्न कराएंगे। उनकी आज्ञा को माने तो सही, उनकी आज्ञा को सिर पर धारण करें तो सही, बैठ जाएं बस, देखो सुमरन होने लगेगा। अगर ये सोचेंगे क्या होगा सुमरन करने से, कोई फायदा तो है नहीं, कुछ मिलना तो है नहीं,
इतनी देर बैठे रहने से क्या होगा, आंखें बंद करके और वही संसार को देखते रहो। अगर इस प्रकार परिणाम हम खुद घोषित कर देंगे, परिणाम की चिंता नहीं करनी है, नफे नुकसान की चिंता नहीं करनी है, हर श्रेष्ठ कार्य को, हर उत्तम से उत्तम कार्य को करते चलो, नतीजा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ फल के रूप में प्राप्त होगा। चतुर मनुष्य को तो अपनी चतुराई का सहारा है। इस दुनिया में जितने भी रचना हम देख रहे हैं, जितने लोग हैं, देखो एक से बढ़कर एक चतुर सियाणे लोग हैं, उनको अपनी चतुराई पर बहुत भरोसा है। लेकिन एक गुरुमुख को, एक सेवक को, एक भक्त को, जिसको कि चतुराई है ही नहीं, भगवान पर वही भरोसा करता है जो भगवान का होकर रहता है, जो सतगुरु को भगवान रूप में स्वीकार करता है, उसको अपने सतगुरु का ही भरोसा होता है। चतुर और सयाने लोग जो दुनिया में रहते हैं, वो गलती में रह सकता है, गलत रास्ते पे चल सकता है, क्योंकि वो जो अपने आप को सियाना समझता है, चतुर समझता है, वो मन और माया के अधीन है। परंतु जो गुरुमुख भगत हैं, वो मन और माया के अधीन नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने मन में सतगुरु को बसा रखा है। और जिनके मन में, जिनके हृदय में सतगुरु की झलक हर वक्त रहती है, सतगुरु अपने हर ऐसे गुरुमुख को हर गलती से बचाता है, गलत रास्ते पर चलने से बचाता है। बुद्धिमान मनुष्य वही है जो मन की तो माने ही नहीं, मन के कहने पर तो चले ही नहीं, बल्कि सतगुरु की मौज पर चलता जाए, सतगुरु की मौज को सिर पर धारण करे। आम संसार को देखे हमने, संसार की मौज को, मन की मौज को सिर पर भर रखा। जहाँ से कहीं से आवाज़ आती है कोई कार्य करना, तो मुश्किल से मुश्किल कार्य में भी हामी भर देते हैं, सोचते भी नहीं, क्योंकि वहाँ भरोसा लगा हुआ है। मन के गुलामों का संसार भर की गुलामी का रूप बना रखा है। लेकिन जो भक्त हैं, जो सेवक हैं, वो मन की ना मानकर सतगुरु की मौज पर चलते हैं। और ऐसे ही व्यक्ति, ऐसे ही गुरुमुख, ऐसे ही सेवक जीवन भर सुखी रहते हैं, जीवन भर सुख पाते हैं इस दुनिया में, और अपने नज़दीक, अपने संपर्क में आने वाले को भी सुखी बना देते हैं, क्योंकि ऐसा प्रभाव है। किसी कल्पने वाले के पास, किसी क्रोध वाले के पास, किसी साड़ सड़ने वाले के, किसी दुखी या क्रोधी इंसान के पास जाने से जो भी उसके संपर्क में जाएगा, वो भी धधकता हुआ आएगा, बड़बड़ाता हुआ आएगा, दुखी होकर आएगा। लेकिन जो भगवान का प्रेमी है, सत्संग प्रेमी है, सतगुरु का नाम जपने वाला है, सुमरन करने वाला है, सतगुरु की महिमा के गीत गाने वाला है, उसका ऐसा वातावरण है उसके आसपास बना हुआ, ऐसा सुरक्षा चक्र बना हुआ है भक्ति का, परमार्थ का, कि कोई उसके संपर्क में आकर भी अपने आप को सुखी महसूस करता है, सुख का अनुभव करता है उसकी संगत में जाकर के। इसलिए ऐसे गुरुमुख ही इस जीवन में भी सुखी रहते हैं और सतगुरु की महिमा गाते हुए, भगवान के गीत गाते हुए इस लोक से परलोक की ओर जाते हुए भगवान में अपने सतगुरु के साथ समा जाते हैं, एक हो जाते हैं।
कोई रेलगाड़ी पकड़ने की ज़रूरत नहीं, कोई बस पकड़ने की ज़रूरत नहीं, कोई पैदल चलने की ज़रूरत नहीं। बस फिर सतगुरु की ड्यूटी है। जिसने सतगुरु का ही जीवन भर वचन निभाया, सतगुरु को फिर चिंता होती है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि अपने सेवक को सुरक्षित प्रकार से अपने धाम में ले जाते हैं। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं, राजी रहा करो हमेशा ऊपर वाले की रजा में, तुमसे भी बहुत मजबूर इंसान है इस जहां में। राजी रहा करो हमेशा ऊपर वाले की रजा में, तुमसे भी बहुत मजबूर इंसान है इस जहां में। हर वक्त ये ख्याल करें कि हमसे मजबूर बहुत दुनिया में पड़े हैं। ये सोचकर कि हम चंगे भले हैं, तंदुरुस्त है, खा पी रहे हैं, खुशियां मान रहे हैं और सतगुरु का जो दामन थाम लिया है, सतगुरु की जो शरण मिली है, इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। हम भाग्यशाली हैं। 5 नियमों की पालना अवश्य करते रहें। 2 घंटे सुमरन करके अपने सतगुरु को अपने हृदय में हर पल महसूस करते रहें और सतगुरु को अंग संग पा करके ये लोक भी सुखी करें और परलोक भी सुहेला करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।